हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। जो मैंने पिछली कमर्शियल 4 ग्रिल सैंडविचेस की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने कॉस्टिंग और पैकिंग लगानी नहीं बताई थी। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि मैम इन्हीं के बिना चीज़ वाले सैंडविचेस के वर्जन भी बताएं। तो आज मैं लेके आई हूँ उन्हीं में से 3 बेस्ट सेलिंग सैंडविचेस और इन्हीं में से मैं ऐसे 3 वर्जन बताऊंगी जिसमें चीज़ नहीं डलेगा। लेकिन आज मैं सिर्फ रेसिपी नहीं, पूरी पैकिंग और कॉस्टिंग भी लगाना बताऊंगी ताकि आपको पता लगे कि हम कितने में इसको सेल कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज टोटल मैं 6 सैंडविचेस आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें 3 होंगे प्रोफेशनली जो हम सेल करते हैं और 3 इन्हीं का नॉन चीज वर्जन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम कमर्शियल सैंडविच सेल करते हैं वो हम जंबो ब्रेड में सेल करते हैं, मतलब कि ऐसी ब्रेड में जिनका साइज बड़ा होता है। तो पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आप ब्रेड के बारे में भी बताएं, जो ब्रेड कौन सी ली है। ब्रेड हम जंबो साइज की लेते हैं। आप जिस सिटी में भी है आपको कोई ना कोई कंपनी की ब्रेड इस साइज में मिल जाएगी। स्पेशल बेकर्स भी ऐसी साइज की ब्रेड बेक करते हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। इसमें 14 स्लाइसेस होते हैं एक ब्रेड में, मतलब कि 7 पूरे सैंडविच बन जाते हैं। ये है वाइट ब्रेड और ये है ब्राउन ब्रेड। जो वाइट ब्रेड है उसमें मैं आपको चीज वर्जन बना के दिखाऊंगी और जो ब्राउन ब्रेड है उसमें मैं आपको नॉन चीज वर्जन बना के दिखाऊंगी, जिसको आप एज ए हेल्दी सैंडविच भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ना ही इसमें कोई चीज है, ना ही कोई मेयोनीज वगैरह डलेगी और ब्रेड भी ब्राउन यूज होगी। व्हाइट ब्रेड की कॉस्ट 115 रुपए है जो हमारे यहाँ मिलती है और ब्राउन ब्रेड की कॉस्ट 125 रुपए है। तो कमर्शियली जब हम ग्रिल सैंडविच सेल करते हैं तो हम व्हाइट ब्रेड प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ड्राई जल्दी नहीं होते हैं ग्रिल होने के बाद। जो ब्राउन ब्रेड है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो जब तक कस्टमर के पास डिलीवरी के दौरान पहुंचती है तो वो कहते हैं मैम सैंडविचेस सूखे सूखे निकलते हैं। तो इसलिए हम दोनों प्रेफरेंस कस्टमर को बता देते हैं। अगर कस्टमर हमें कहे जब हमें ब्राउन ब्रेड चाहिए तो हम ब्राउन ब्रेड तब देते हैं, अदरवाइज वाइट ब्रेड प्रेफर करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं जो सैंडविचेस नॉन चीज़ बनाऊंगी उसके लिए मैं एक हंकर्ड मेयोनी बनाऊंगी। तो वो मैं आपको सबसे पहले बनाना बता देती हूँ। वो बड़ी झटपट से बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है, क्योंकि ये सैंडविचेस भी क्रीमी लगने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 150 ग्राम हंकर्ड। 2 घंटे पहले मैंने दही को हंग करके रख लिया था, पानी निकाल लिया अच्छी तरह से। आप चाहे तो इसकी जगह ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हो, वो भी मिलती है मार्केट में। अब डाल दूंगी इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर। मैंने घर पे ही जो राई होती है उसको ही पीस लिया है। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी नमक, 1/4 टीस्पून डालूंगी ब्लैक पेपर, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाली है मैंने, 1 टीस्पून डालूंगी हनी, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। विस्क कर देंगे अच्छी तरह से, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए कितना ही क्रीमी टेक्सचर हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये वाली हंकर्ड मायो। क्योंकि हम कोई चीज़ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा क्रीमी टेक्सचर लाना बहुत ज़रूरी है ताकि सैंडविच में स्वाद आ जाए और वाकई ही टेस्ट आएगा। ऑलिव ऑयल से एक फ्लेवर आ जाता है बाजारी। तो कमर्शियल ग्रिल्ड सैंडविचेस बनाने के लिए हमें इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड शिमला मिर्च। टमाटर से हमने सीड्स निकाल लिए हैं। ये सैंडविच को ज़्यादा देर के लिए अगर हम डिलीवरी में भेजते हैं तो सॉगी होने से बचाएगा। अगर हम सीड्स डाल के देंगे तो टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, तो सॉगी जल्दी हो जाते हैं। ये एक रीज़न है जो सैंडविचेस ज़्यादा देर सॉगी नहीं होंगे। ये है चीज़ ब्लेंड। चीज़ ब्लेंड मुझे बेसिकली लोग बहुत पूछते हैं जो मैम चीज़ ब्लेंड क्या होता है। चीज़ ब्लेंड बेसिकली लिक्विड चीज़ होता है, मेल्टेड चीज़। इसको वाइट चीज़ ड्रेसिंग भी कहते हैं। और कई जनों ने मुझे पूछा है मैम हम चीज़ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हो चीज़ सॉस यूज़। चीज़ सॉस थोड़ी सी थिक होती है, वो आप कम मात्रा में भी डाल सकते हो। और ये है मेयोनीज। और ये जो हमने नॉन चीज़ वर्जन के लिए
मेयोनी बनाई है ये वो है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने बेस्ट सेलिंग सैंडविच से, जिसका नाम है चीज़ ग्रिल सैंडविच, जो कि 3 वेजिटेबल से बनेगा। सबसे पहले अनियन लूँगी, 15 ग्राम अनियन डालेंगे, 15 ग्राम ही टमाटर डालेंगे और 15 ग्राम ही शिमला मिर्च डालेंगे। इसको एक बाउल में डाल देंगे सारे मिक्सचर को। अब डालेंगे 2 टीस्पून मेयोनीज और 2 टीस्पून चीज़ ब्लेंड, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। फ्लेवर के लिए डालेंगे बस, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी काला नमक। काला नमक मैं डालती हूँ नमक की जगह में, थोड़ा चटपटा फ्लेवर आ जाता है। काली मिर्च। अब इसको मिक्स कर देंगे। सबसे पहले लगाएंगे दोनों स्लाइसेस में बटर। सारी तरफ लगा लेंगे बटर को। एक लेयर बना लेंगे अच्छी सी। सेंटर में डाल देंगे सारे मिक्सचर को और फैला देंगे। कोने कोने तक लगाएंगे मिक्सचर को, कोना खाली नहीं रखेंगे कोई भी, तभी टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मिक्सचर ज़्यादा हैवी मत लीजिएगा। अगर ज़्यादा हैवी ले लिया तो कस्टमर के जाते टाइम तक ये बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। मिक्सचर का लेयर ऐसा होना चाहिए जो पतली लेयर हो और कोने कोने पे लग जाए, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर चीज़ भी डालना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि मैं काफ़ी जनों को देखती हूँ पूरा पहाड़ बना लेते हैं। मेरे यहाँ पर भी जब हेल्पर्स आते थे तो वो बिल्कुल पहाड़ बनाने लग जाते थे धीरे धीरे, फिर कस्टमर की कंप्लेंट आ जाती है ऐसे। एक तो उससे कॉस्टिंग का अंदाज़ा नहीं होता और ऊपर से सॉगी हो जाते हैं। ये देखिए, कोने कोने तक लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक एक बाइट से चीज़ी टेस्ट आए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 40 ग्राम ग्रेटेड चीज़, मतलब लगभग हाफ कप है ये। इसको भी कोने कोने तक स्प्रेड करेंगे। चीज़ ग्रिल सैंडविच में चीज़ी फ्लेवर आना चाहिए, और चीज़ी फ्लेवर तभी आएगा जब हम सब्जियों की मात्रा कम रखेंगे और चीज़ ज़्यादा ऊपर स्प्रेड होएगा। अगर हम सब्जियां भी ज़्यादा कर देंगे, चीज़ भी ज़्यादा कर देंगे तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला, और सब्जियां ज़्यादा होंगी तो फिर हमें और चीज़ डालना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब एक्सपेंसिव आइटम है, बहुत ध्यान से हर चीज़ का टेस्ट दीजिए और प्राइस रखिए। अब मिक्स हब स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैंने इतना चीज़ एक साइड में लगा लिया है जो हमें चीज़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा हल्का सा मेयोनी का शॉट दे देते हैं, ऐसे ही शॉट दे देंगे, फैलाएंगे नहीं इसको चम्मच से, क्योंकि जैसे ही ये स्लाइस इसके ऊपर जाएगी तो ये अपने आप स्प्रेड हो जाएगा और कस्टमर को ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर आएगा। तो ये बन गया हमारा चीज़ ग्रिल सैंडविच। अगर आपको अपने ऑर्डर्स का अंदाज़ा नहीं है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको पता नहीं है कितने ऑर्डर्स लगेंगे, तो आप एटलीस्ट 1 या 2 सैंडविच ऐसे तैयार करके रख दिया कीजिए, क्योंकि तब असेंबलिंग में टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने ग्रिलिंग भी करनी होती है। ऐसे रख के आपने ऊपर ऐसे क्लिंग रैप कर देना है। मैं सारा करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं यूज़ करूंगी इसको। क्लिंग रैप कर देना और इसको फ्रिज में स्टोर कर देना है, और जैसे ही ऑर्डर आएगा आपने सीधा ग्रिल करना है और सर्व कर देना है। तो ग्रिल करने से पहले इसका बना लेते हैं अब नॉन चीज़ वर्जन। तो अब बना लेते हैं चीज़ ग्रिल सैंडविच का हेल्दी वर्जन, हेल्दी वेजिस सैंडविच। उसके लिए भी हम सारी सब्जियां 15-15 ग्राम ले लेंगे। देखिए, एक कटोरी फुल हो रही है हर बार मिक्सचर डालने से, तो आपको हर बार ये सब नापने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप एक कटोरी का साइज ले लीजिए जो आपके पास है, और वैसे ही सैंडविच बनाते जाइए मिक्सचर डाल के। अब इसको हम बाउल में डालेंगे, क्योंकि अब हम इसमें चीज़ या लिक्विड चीज़ जो होता है वो नहीं ऐड कर रहे, कोई मेयोनी नहीं ऐड कर रहे क्रीमी, तो हम इसके लिए पनीर लेंगे।
पनीर हमने 40 से 50 ग्राम के बीच बीच में ले लेना, मतलब 50 ग्राम से ऊपर नहीं लेना हमने एक सैंडविच के लिए। अब इसको हम ग्रेट करेंगे। अब इसमें डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पनीर डला हुआ है, काला नमक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, 3 टेबलस्पून डालेंगे हंग कर्ड मायो, जो हमने हेल्दी मायो बनाई थी वो है। अगर आपने ऐसे ही सैंडविच हेल्दी वर्जन में सेल करना है तो ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अगर आपने इसी को प्रीमियम करके सेल करना है चीज़ी वर्जन देके, तो उसके लिए आता है न्यूट्रिशनल ईस्ट फ्लेक्स। ये एक तरह का प्रोटीन पाउडर होता है, नटी एंड चीज़ी फ्लेवर ये देखिए लिखा हुआ है। रिच इन विटामिन B12, विटामिन B9 एंड रिच इन प्रोटीन। मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन हो सकती है हमारे हेल्दी ग्रिल्ड सैंडविचेस में। अब इसको ही चीज़ी फ्लेवर करने के लिए मैं डालूंगी 1 से 2 टीस्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट। तकरीबन 5 ग्राम ईस्ट डलेगा इसमें। न्यूट्रिशनल ईस्ट है फ्रेंड्स, पूरा चीज़ी फ्लेवर लेके आएगा सैंडविच में। जो लोग चीज़ नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, और प्रोटीन भी है इसमें। तो ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता दूं, चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप वैसे सैंडविच सेल करना चाहते हो तो वैसे भी कीजिए, बहुत डिलीशियस लगता है वो वाला सैंडविच भी विदाउट चीज़, लेकिन इससे तो फ्लेवर ही अलग आने वाला है। अब हम सैंडविच बना लेते हैं। बटर लगा लेंगे। बटर एक लॉक सिस्टम की तरह काम करता है, वेजिटेबल्स का मॉइस्ट ब्रेड के स्लाइस तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए इस स्टेज में बटर लगाना जरूरी है। आपके सैंडविचेस ज़्यादा देर तक क्रिस्प रहेंगे क्योंकि हमने ज़्यादातर डिलीवरी करनी है। अब हम मिक्सचर लगा लेते हैं। इसको भी कोने कोने तक फैलाएंगे। अब टेस्ट में और ट्विस्ट लाने के लिए हम स्क्वीज करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर देंगे। अभी तक ये 2 सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। पहले हम इसकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं, फिर इनको ग्रिल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चीज़ ग्रिल सैंडविच से। 2 स्लाइसेस ब्रेड पड़ गई हमें 16 रुपए की। वाइट चीज़ ड्रेसिंग या कोई भी लिक्विड चीज़ जो आपने लेना है वो हमने डाला है 2 टीस्पून, और मेयोनीज डाली है 2 टीस्पून। ये दोनों मिला के कॉस्टिंग पड़ गई 3.5 रुपए की। और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 5 ग्राम मतलब 1 टीस्पून डाली है मैंने, तो ये पड़ गई 2 रुपए की। तकरीबन 2.5 रुपए की प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डल गई। तो अदर स्पाइसेस मिला के जैसे नमक, काली मिर्च, हर्ब्स और बटर भी लगा लेती हूँ मैं बीच में, तो सारा मिला के 3 रुपए का हो गया। तो इसमें मैंने 40 ग्राम ग्रेटेड चीज़ भी डाला है, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 20 रुपए। तो अभी तक की इसका टोटल कॉस्ट हो गई है 47 रुपीज़। अब इसने ग्रिल भी होना है और पैक भी होना है, और ग्रिल और पैकिंग सब मिला के हमें पड़ जाएगा 55 रुपीज़ का पूरा सैंडविच। अब लगा लेते हैं हेल्दी मायो वेजिस ग्रिल सैंडविच की कॉस्टिंग। तो ब्राउन ब्रेड की 2 स्लाइसेस हमें पड़ गई 18 रुपीज़ की। पनीर 50 ग्राम डाला है, ये पड़ गया हमें 15 रुपए का। वेजिस डाली है 15-15 ग्राम ईच, ये पड़ गई हमें 2.5 रुपए की। हेल्दी मेयोनीज 3 टेबलस्पून डाली है मैंने, वो पड़ गई तकरीबन 6 रुपए की। अब न्यूट्रिशनल ईस्ट की कॉस्टिंग लगा लेते हैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट मैंने 5 ग्राम डाला है, 2 टीस्पून। तो ये पैकिंग मैं 100 ग्राम की लेके आई थी, जो मुझे 350 की पड़ी है। अगर आप बल्क में परचेज करोगे या किसी होलसेलर से परचेज करोगे तो आपको और सस्ती पड़ेगी ये वाली पैकिंग। तो फिलहाल मैं इसी की कॉस्टिंग लगा रही हूँ, मुझे पड़ गया ये 17.5 रुपए का। चाट मसाला, नींबू, बटर वगैरह सब मिला के मुझे पड़ गया है 3 रुपए की। तो अभी तक इसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 62 रुपीज़, और ग्रिलिंग और पैकिंग मिला के हमें यह सैंडविच पड़ जाएगा 70 रुपए का। अब कर लेते हैं इन दोनों को ग्रिल। कमर्शियल यूज के लिए हैवी ड्यूटी ग्रिलर होता है ये, जिसमें एक साथ 2 सैंडविचेस लग जाते हैं।
खोल के देख लेते हैं। ये देखिए सैंडविच पूरा बन गया है अच्छी तरह से, बहुत क्रिस्पी भी हैं। अब इसमें बटर लगा देंगे। बटर इसी स्टेज में लगाएंगे, एकदम क्रिस्पी पहुंचता है कस्टमर के पास। अब क्या करेंगे, थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए हम सैंडविच को ऐसे घुमा देंगे, स्क्वायर डिज़ाइन बन जाएगा छोटे छोटे। 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो अब निकाल लेते हैं सैंडविच को। तो अब बना लेते हैं हम दूसरा सैंडविच, जिसका नाम है चीज़ कॉर्न सैंडविच। तो उसके लिए हम 10-10 ग्राम सब्जी लेंगे। टोमेटो ऑप्शनल है, आपने लेना है तो ले सकते हैं। मैं कॉर्न वाले सैंडविच में टोमेटो ऐड नहीं करूंगी। कॉर्न्स ले लेंगे हम 30 से 40 ग्राम। अब कर देंगे 2 टीस्पून मेयोनीज ऐड और 2 टीस्पून लिक्विड चीज। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे पिज्जा पास्ता सॉस, काला नमक, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स। मिक्स कर लेंगे। अब दोनों साइड बटर लगा लेंगे। इस मिक्सचर को भी कोने कोने तक फैला देंगे। तो चीज कॉर्न सैंडविच में मैं क्या करती हूँ, दूसरे स्लाइस में मैं तंदूरी मेयोनी लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कॉर्न्स वाले सैंडविच में इसका। इसको भी फैला देंगे। लगभग 1 टेबलस्पून लग जाएगी इसमें तंदूरी मेयोनी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी एक्सपेरिमेंट आपको अपने आप भी करने पड़ते हैं। मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती थी और जिसमें कस्टमर्स के फीडबैक बहुत अच्छी आ जाती थी, बस उसमें ही मैं स्टॉपेज लगा लेती थी और उसका ही मैं SOPs क्रिएट कर लेती थी। अब ऐड कर दूंगी चीज़, तकरीबन 40 ग्राम्स। तो फ्रेंड्स, जो एक्सपेंसिव आइटम्स होती है ना, जैसे चीज़ वगैरह, इसकी आपको मेजरमेंट बिल्कुल पक्की रखनी पड़ेगी। इसमें ही सारी प्रॉफिटेबिलिटी छुपी होती है। मेरे मेंटोर कहते होते थे कि आप एक एम्प्लॉय की सैलरी निकाल सकते हो अगर आप मेजरमेंट से काम करते हो। अब ऊपर से स्प्रेड करेंगे चिली फ्लेक्स। मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ कॉर्न्स वहाँ चिली फ्लेक्स, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बंद कर देंगे। तो अब बना लेते हैं हम इसी सैंडविच का हेल्दी वर्जन, हेल्दी हंकर्ड कॉर्न सैंडविच। आप अपने हिसाब से नाम रख लीजिएगा, मैं तो इंग्रेडिएंट के हिसाब से नाम ले रही हूँ। इसमें भी मैंने 10 ग्राम प्याज, 10 ग्राम शिमला मिर्च और 40 ग्राम अप्रॉक्स कॉर्न्स ले लिए हैं। काला नमक डालेंगे, काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स और 40 से 50 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे हंकर्ड। इसमें भी मैं 2 टीस्पून ऐड करूंगी न्यूट्रिशनल ईस्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है, 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपने चीज़ी फ्लेवर देना है। अगर आपने विदाउट चीज़ बनाना है तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनेगा वो भी। इट्स ऑल योर चॉइस, जैसे मर्जी बनाइए। बटर लगा लेंगे। सारा मिक्सचर ऐड कर लेंगे। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, नींबू का रस, चाट मसाला। अब दूसरी साइड हम हेल्दी वर्जन लगाएंगे तंदूरी मेयोनी का। मैंने लगभग 1 टेबलस्पून हंकर्ड मेयोनी ले ली है। इसमें डालूंगे मैं ½ टीस्पून तंदूरी पाउडर। ये तंदूरी पाउडर एक टाइप की सीजनिंग है जो कोई भी तंदूरी डिश में यूज हो सकता है और इजीली अवेलेबल है। मिक्स कर लेंगे और इसको दूसरी स्लाइस में लगा देंगे। स्प्रेड कर देंगे सारी जगह।
बिल्कुल पतली लेयर लगानी है, हमने ज़्यादा भर-भर के सॉसेस नहीं डालने हैं, बस अच्छा फ्लेवर आ जाए। नहीं तो कॉस्टिंग में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और ऊपर से जो हम देना चाहते हैं चीज़ी फ्लेवर वो नहीं आ पाएगा। अब इसको बंद कर दें। इसको भी ग्रिल करेंगे, लेकिन ग्रिल करने से पहले हम दोनों सैंडविचेस की कॉस्टिंग लगा लेते हैं। शुरू करते हैं चीज़ कॉर्न ग्रिल सैंडविच से। 2 स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड 16 रुपीज़ की, स्वीट कॉर्न 40 ग्राम डाला था मैंने, 5 रुपए का, अनियन और कैप्सिकम ये दोनों मिला के तकरीबन 1.5 रुपए हो गए, और मेयोनीज, व्हाइट चीज़, तंदूरी मेयोनीज सब मिला के 10 रुपए के हो गए। ग्रेटेड चीज़ 40 ग्राम डाला है मैंने, 20 रुपए का, और नमक, काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स, बटर सब मिला के हो गए 3-4 रुपए के। ग्रिलिंग और पैकिंग वगैरह सब मिला के ये सैंडविच पड़ जाएगा हमें 65 रुपीज़ का। अब आ जाते हैं इसके हेल्दी वर्जन में। होममेड हंकड मेयोनी जो हमने डाली है वो 2 से 3 टेबलस्पून डालते हैं हम हर सैंडविच में, तो वो पड़ गए हमें 5 रुपए। और 2 ब्रेड स्लाइसेस जो हैं ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस वो 18 रुपए की। स्वीट कॉर्न हमने 40 ग्राम डाले हैं, 5 रुपए के। ग्रेटेड पनीर डाला है 50 ग्राम हमने इसमें, 15 रुपए का पड़ गया वो। और अनियन और कैप्सिकम मिला के 1.5 रुपए। होममेड तंदूरी मेयोनी जो हमने 1 टेबलस्पून डाली थी उसकी कॉस्ट होगी 2 रुपए। और सारे स्पाइसेस जैसे नमक, हर्ब्स, बटर सब कुछ मिला के हमें पड़ गए 3 से 4 रुपए। और जो हमने न्यूट्रिशनल ईस्ट डाला है वो डाला है हमने 2 टीस्पून, वो पड़ गया 17.5 रुपए का। मैं फिर से इसमें दोहरा देती हूँ, अगर आपने ईस्ट की मात्रा कम करनी है तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हो, उसमें भी टेस्ट आ जाएगा। तो आप अपने कॉस्टिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। और ये सैंडविच हमारा ग्रिलिंग और पैकिंग मिला के पड़ जाएगा 75 रुपीज़। अब इनको भी कर लेते हैं ग्रिल। तो अब आ जाती है तीसरे सैंडविच की बारी, तंदूरी पनीर चीज ग्रिल सैंडविच। उसके लिए हम पनीर लेंगे 70 ग्राम। तो इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। पनीर के पीसेस डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 10 ग्राम शिमला मिर्च, 10 ग्राम अनियन, 2 टीस्पून मेयोनी डालेंगे, 2 टीस्पून व्हाइट चीज, काला नमक डाल देंगे, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून डाल देंगे तंदूरी मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने तंदूरी मेयोनी नहीं मेंटेन करनी तो इसको ही डाल डाल के आप इसी को ही तंदूरी मेयोनी बना लो। पूरा तंदूरी मेयोनी ही बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको कर देते हैं साइड में और ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लेते हैं। तो अब दोनों साइड बटर लगा लेते हैं। अब मिक्सचर डाल देंगे सेंटर में सारा। अब चीज डाल देंगे 40 ग्राम, मिक्स हर्ब। अब वो जो मैंने तंदूरी मेयोनी बनाई थी वैसे ही मैं 1 टेबलस्पून और बना रही हूँ। हाफ टीस्पून तंदूरी पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने प्लेन मेयोनी डाली। दूसरे स्लाइस में इसको लगा देंगे। ये तंदूरी पनीर सैंडविच है तो तंदूरी का तो फ्लेवर आना ही चाहिए एवरी बाइट में। अब इसको भी बंद कर। अब इसी का हेल्दी वर्जन बना लेते हैं। इसके लिए भी हम 70 ग्राम पनीर ले लेंगे। अब बारीक काट के इसमें डाल देंगे। 10 ग्राम प्याज डाल देंगे और 10 ही ग्राम कैप्सिकम। 2 से 3 टेबलस्पून हंकड डालेंगे। बस 20 से 30 ग्राम हंकड मेयोनी हो जानी चाहिए हर सैंडविच में। 1 टीस्पून डालूंगी तंदूरी मसाला पाउडर। इसको वैसे तंदूरी ऑल पर्पज सीजनिंग कहते हैं, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा इसमें थोड़ी डालने से चल जाएगा क्योंकि जो हमने तंदूरी पाउडर डाला है उसमें भी नमक है, थोड़ा सा काला नमक। पहले से ही चटपटा स्वाद आ रहा है इसमें। मिक्स कर लेंगे सब। मीनवाइल डालेंगे न्यूट्रिशनल ईस्ट 2 टीस्पून, अच्छी तरह से मिला लें। तो नमक ध्यान से ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूट्रिशनल ईस्ट में भी नमक होता है। बटर लगा लेंगे।
थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला, हल्का सा लेमन। तो जैसे मैंने मेंशन किया है, ये हेल्दी वर्जन में आ जाते हैं, तो काफ़ी जन हेल्दी वर्जन में नमक भी बहुत लाइट रखते हैं, तो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा, जैसे वो कहेंगे। दूसरी तरफ भी 1 टेबलस्पून लगभग मेयोनी लगा देंगे, हेल्दी वाली तंदूरी मेयोनी। 1 टेबलस्पून में मैंने हाफ टी स्पून तंदूरी पाउडर मिलाया। मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे, इसको भी कवर कर देंगे। तो ऐसे ही हमारे सारे डिलीशियस सुपर टेस्टी सैंडविचेस रेडी हो गए। तो ग्रिल करने से पहले हम इनकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। तंदूरी पनीर चीज ग्रिल्ड सैंडविच से शुरू करूंगी कॉस्टिंग में। 2 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस 16 रुपए के, पनीर 70 ग्राम 21 रुपए का, अनियन शिमला मिर्च 1.5 रुपए अप्रॉक्स, और तंदूरी मसाला पाउडर मैंने मिक्सचर में 1 टीस्पून डाला है। मेयोनीज डाली है मैंने 2 टीस्पून, व्हाइट चीज ड्रेसिंग डाली है मैंने 2 टीस्पून, ये सारे मिला के हो गए 7.5 रुपए। ग्रेटेड चीज मैंने डाला है 20 रुपए का 40 ग्राम, और नमक, काली मिर्च, हर्ब्स, बटर सब मिला के 3 से 4 रुपए पड़ गए। और अगर हम पैकिंग और ग्रिलिंग सब कुछ लगा लें तो ये पड़ जाएगा हमें 77 टू 78 रुपीज़ का। अब इसका हेल्दी वर्जन करते हैं। ब्राउन ब्रेड 18 रुपीज़, पनीर 70 ग्राम लिया है मैंने, इसमें भी 21 रुपीज़ का, प्याज और शिमला मिर्च 1.5 रुपए के, और जो होममेड तंदूरी मेयोनी बनाई है मैंने 1 टीस्पून तंदूरी मसाला पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून हंकर्ड मेयोनी मिला के, तो वो पड़ गई हमें 6 रुपए अप्रॉक्स। 2 टीस्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट डाला है इसमें मैंने, तो वो पड़ गया हमें 17.5 रुपए का, और स्पाइसेस और बटर मिला के 3 से 4 रुपए, और पैकिंग और ग्रिलिंग सब कुछ मिला के ये पड़ जाएगा हमें 75 रुपीज़ का। अब इनको भी ग्रिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सैंडविच मैं आपको पैक करके दिखा देती हूँ। पैक करके हम कैसे देते हैं, ऐसे हाफ कट लगाएंगे। कभी कभी कस्टमर्स 4 पीसेस सैंडविचेस की डिमांड करते हैं, तो आपने 1 कट और लगा देना है। तो ये 2 टिश्यूज ले लिए हैं, इसमें हम 2 सैशे रख देंगे सॉस के, और इसको भी हम साइड में डाल के देंगे। सैंडविचेस हम इस बॉक्स में देते हैं, नीचे बटर पेपर लगा देना है, ऊपर सैंडविचेस डाल के सॉसेस और नैपकिन के साथ दे दीजिए। इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग स्टिकर लगा देंगे। ये बॉक्स 7 इंच पिज्जा बॉक्स होता है, इसमें सैंडविचेस आराम से दे सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया लगता है पैकिंग जब हम ऐसे सैंडविच करके देते हैं। तो ये बॉक्स 5 रुपए का पड़ता है और इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो सम अप करने के दौरान हम कुछ बातें कर लेते हैं। आज मैंने अपने आउटलेट के बेस्ट सेलिंग सैंडविचेस तो आपको दिखाए ही हैं, साथ में मैंने इनके हेल्दी वर्जन भी बना के दिखाए हैं, और हेल्दी वर्जन ऐसे बनाए हैं जो आप कमर्शियली सेल कर सकते हो। क्योंकि मुझे बहुत डिमांड आ रही थी, मैम हम चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, आप चीज़ की जगह में कुछ बताएं, तो मैंने उसी को कंसिडर करके सैंडविचेस बनाए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जितने भी मैंने सैंडविचेस आज आपको बना के दिखाए हैं, ये कोई भी ब्रांडेड हाई फाई कैफे से कम नहीं है। एक बार आपके कस्टमर ने ये खा लिया तो वो रिपीट जरूर आएगा आपके पास। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में सारे सैंडविचेस की कॉस्टिंग लगा के दिखाई है। प्राइसिंग आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग रखिएगा। मेरा तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी कॉस्टिंग निकलती है मैं उसको 2.5 या 3 टाइम्स करके सेल करती हूँ, वो भी ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में मैं डिस्काउंट्स, कमीशन सारा कुछ कंसिडर करके रेट लगाती हूँ। तो आप अपने मार्जिन्स के हिसाब से रेट रखिएगा। और ये जो मैंने आज आपको सैंडविचेस में एक एक चीज करके दिखाई है, जैसे मेयोनी, चीज, ये मैंने इसलिए दिखाई है डिटेल में ताकि मैं आपको कॉस्टिंग लगा के दिखा सकूँ। मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने सारा ही मिक्सचर एक एज ए बेस तैयार कर लिया था, और जब हमने वॉल्यूम में सैंडविचेस निकालने हैं, हमें वैसे मिक्सचर तैयार करके रखना ही चाहिए। क्लिंग रैप करके फ्रिज में हमेशा स्टोर करके रखिए वैसा मिक्सचर, और जैसे ही ऑर्डर आए फटाफट सैंडविचेस निकालें। तो जब वॉल्यूम में आप सेल करोगे तो आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल डाउन आएगी। मिक्सचर भी आप इकट्ठा बनाओगे। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने सारा कुछ बेस मिक्सचर जो है सेम रखा है, और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेंज किए हैं, जैसे कॉर्न सैंडविच है तो कॉर्न्स डाल दिए ज़्यादा, और वेजिस है तो वेजिस डाल दिए सिर्फ। तो ऐसे ही करके आपने कमर्शियल सेल करनी होती है ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होए। तो ये जो मैंने चीज़, मेयोनीज ये सब डाले हैं, ये तो आज मैंने आपको कुछ रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग लगा के दिखा दी।
लेकिन हर एरिया में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो आप अगर उनसे डायरेक्ट लेंगे तो आपकी इन सब चीज़ों में कॉस्टिंग बहुत डाउन आएगी, इवन ब्रेड में भी। तो ये जो कॉस्टिंग मैंने लगा के दिखाई है, शुरुआती दिनों में आपके काम आएगी, बाद में आप अपने सेल के अकॉर्डिंग एक और बार फिर से कॉस्टिंग लगाना, जब आप सेल वॉल्यूम में करोगे तो, तब आपकी कॉस्टिंग में डिफरेंस आएगा। तो आप ये सैंडविचेस बेझिझक अपने मेन्यू में रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्वत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये सैंडविचेस मेन्यू में ऐड करना ना भूलिए। बाय बाय।